नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत कोठियाल। भारत चीन सीमा विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के बीच अचानक लेह पहुंचे। पीएम मोदी के इस सरप्राइज विजिट से चीन समेत पूरी दुनिया को बड़ा संदेश मिला। डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो पीएम नरेंद्र मोदी ने लेह जाकर बड़ा कदम उठाया है और चीन को संदेश दे दिया है कि हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। रिपोर्ट देखिए। चीन से बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह लेह पहुंचे। पीएम मोदी का यह दौरा अचानक था, जिससे हर कोई चौंक गया। पीएम मोदी के साथ इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत भी मौजूद रहे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेना, वायुसेना के अधिकारियों ने जमीनी हकीकत की जानकारी दी। आपको बता दें, मई महीने से ही चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को नीमू की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे। यहां पर सीनियर अधिकारियों ने उन्हें मौके की जानकारी दी। पीएम मोदी ने सेना, वायुसेना के अफसरों से सीधे संवाद भी किया। पहले इस दौरे पर सिर्फ सीडीएस विपिन रावत को ही आना था, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद पहुंचकर सभी को चौंका दिया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद रहे। पिछले 2 महीनों में चीन के साथ सैन्य और डिप्लोमेटिक स्तर पर कई लेवल की बात हो गई है, जिसमें माहौल को शांत करने की कोशिशें भी की गई हैं। हालांकि इसमें अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि नीमू पोस्ट समुद्री तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक पोस्ट में से एक माना जाता है। जानकारी के मुताबिक अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 कॉर्प्स के अधिकारियों से बात की। इसके अलावा सीडीएस विपिन रावत के साथ मिलकर मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान नॉर्दर्न आर्मी कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह भी मौजूद रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बनकर के उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जितनी अटल है। आज आपके बीच आकर मैं इसे महसूस कर रहा हूं, साक्षात अपनी आंखों से इसे देख रहा हूं। साथियों,
जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, तो एक अटूट विश्वास है। सिर्फ मुझे नहीं, पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चिंत भी है। आप जब सरहद पर डटे हैं तो यही बात प्रत्येक देशवासी को देश के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेरित करती है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण, आपके त्याग, बलिदान, पुरुषार्थ के कारण और मजबूत होता है। और अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। और मैं मेरे सामने महिला फौजियों को भी देख रहा हूं। युद्ध के मैदान में, सीमा पर यह दृश्य अपने आप को प्रेरणा देता है। मई से ही चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव जारी है और बॉर्डर पर लगातार गंभीर स्थिति बनी हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर पहुंचना हर किसी को चौंकाता है। दरअसल आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेह का दौरा करना था, लेकिन गुरुवार को उनके कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया। फिर तय हुआ था कि सिर्फ विपिन रावत ही लेह जाएंगे। इसके बाद अचानक खबर आई कि पीएम मोदी खुद लेह पहुंच गए। प्रधानमंत्री मोदी का लेह दौरा ऐसे समय में काफी अहम माना जा रहा है जब भारत और चीन के बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है। कहा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के लेह पहुंचने का असर उन चीनी सैनिकों के मनोबल पर भी पड़ सकता है जिनके साथ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग खड़े होते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि 15-16 जून की दरमियानी रात गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद से अब तक चीन ने अपने जवानों की शहादत को माना ही नहीं है। इस घटना के बाद से तनाव लगातार बढ़ता गया। दोनों सेनाओं ने लगातार कई मौके पर बात भी की है और मौजूदा जगह से सेना को पीछे हटाने पर चर्चा भी की है। देश में लगातार चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया। सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने न सिर्फ अपने जवानों की शहादत को याद किया बल्कि उनका मनोबल बढ़ाने लेह भी पहुंच गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है। इसकी रक्षा करने के लिए हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है कि उकसाने पर हर हाल में जवाब देने में हम सक्षम हैं। हमारे दिवंगत शहीद जवानों के विषय में देश को इस बात पर गर्व होगा कि वो मारते मारते शहीद हुए हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।